अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाक जीबी टीवी। अस्सलाम वालेकुम, पाक जीबी टीवी के साथ मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त जो है ऑडियो लीक्स का हर तरफ चर्चा है। जहां एक तरफ जो है मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की गुफ्तगू की ऑडियोज़ वायरल हुई, वहीं पर साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की ऑडियो भी वायरल हो गई। और ख़ास तौर पर जो हुकूमत की तब्दीली और जो एक अमरीकी साजिश का शोर शराबा था, उस हवाले से जो है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की गुफ्तगू जो है वो वायरल हो गई है और हर तरफ आजकल उसी का चर्चा है। इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म हाउस में बैठकर क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान जो है अपने पर्सनल सेक्रेटरी आज़म खान के साथ क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, और इस हवाले से उनकी ये ऑडियो वायरल हुई है। और उस ऑडियो में खास तौर पर जो अमरीकी साजिश से मतलब लेटर था, जो साइफर था, उस हवाले से गुफ्तगू हो रही है। और इस साइफर को बहुत सारे जावियों से देखा जा रहा है और इसी साइफर के वजह से जो है मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा हुआ। इमरान खान की हुकूमत गिराई गई और इमरान खान ने ये इल्ज़ाम लगाया कि ये अमरीकी साजिश है और ये साइफर उन्होंने लहरा लहरा कर अपने जलसों में दिखाया। और अब जो है इस हवाले से ये ऑडियो पूरे मुल्क में आग की तरह फैल चुकी है और हर तरफ इस हवाले से कयास राइयाँ जारी हैं कि इस में क्या सच है क्या झूठ है। और जिस तरह की गुफ्तगू है, लेकिन इससे बातें कंप्लीट तो नहीं होती हैं। हाँ, अलबत्ता एक बयानिया बनाने की जो कोशिश की गई खान साहब की तरफ से, वो खुलकर सामने आ गया है। और अगर यकीनन इमरान खान ने जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा मीडिया से गुफ्तगू भी की उन्होंने, और कहा कि ठीक है, वो तो खुश हैं कि ऑडियो आ गई, अब जो है वो साइफर की भी जो है वो हकीकत सामने आनी चाहिए कि ये साइफर सच्चा था या झूठा था। जिस तरह इस ऑडियो के ऊपर तहकीकात हो रही हैं, जिस तरह वज़ीर आज़म हाउस में जो ऑडियोज़ लीक हैं उस पर तहकीकात की जा रही हैं, उस तरह इस साइफर पर भी जो है तहकीकात की जाए, जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और इसकी इंक्वायरी की जाए, आखिर ये था क्या, कौम को सच बताया जाए। सियासी जो है वो चाहे तमाम सियासी जमातें, हुकूमत हो या अपोजिशन हो, वो गुल्ली डंडे का गेम ना खेलें, बल्कि हुकूमत को सच्चाई से आगाह करें। और जिस तरह ऑडियोज़ लीक हो गए हैं उसके बाद हमारे सियासतदानों के पोल खुल गए हैं अवाम के सामने। और इस वक्त जो है जो हैकर से खासतौर पर आपको बता दूं, पब्लिक जो है खासतौर आम आवाम जो है, आम आदमी जो है, वो उस हैकर को दुआएं दे रहा है कि इन सियासतदानों का आपने पोल खोल दिया, चाहे शहबाज शरीफ हो, चाहे इमरान खान हो, चाहे मरियम नवाज हो, इन सब का खोल दिया है। और इस तरह जो है वो तमाम सियासतदानों की हकीकत सामने आ रही है। नाज़रीन, ये जो ऑडियो लीक हुई इमरान खान की, इस ऑडियो में क्या गुफ्तगू हो रही है, क्या क्या बातें हो रही है, और इमरान खान ने इस हवाले से क्या तरदीदी बयान दिया, क्या कहा उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान की भी ऑडियो लीक हो गई है और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का जो है ऑडियो लीक होने के बाद वो सामने आ गई है। और उस ऑडियो में साइफर के मामले पर इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की गुफ्तगू हो रही है, जिस पर इमरान खान साइफर के मामले पर आजम खान को हिकमत अमली बताते हैं। और आजम खान ने साइफर के मामले पर इमरान खान को मामला उजागर करने के लिए तरीका बताया और कहा कि इमरान खान साहब, इस मामले को आपने कैसे उठाना है और नया रंग देना है। साथ साथ इमरान खान कह रहे हैं कि मामले को कैसे उठाना है और कैसे नया रंग देने, इसके लिए मीटिंग बुलाने पर जोर दिया है। और साथ साथ आजम खान मीटिंग के मिनट्स और इन्हें अपने तरीके से डॉक्यूमेंट करने का प्लान भी बता रहे हैं। नाज़रीन, इमरान खान के ऑडियो के मुताबिक अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना है, बस खेलना है इसके ऊपर। मेरा ख्याल है ये जो साइफर है ना, इस पर मीटिंग कर लेते हैं। एक मीटिंग करें शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी के साथ। कुरैशी वो लेटर पढ़कर सुनाएंगे, जो पढ़कर सुनाएंगे उसे कॉपी में बदल देंगे, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स कर देंगे। इमरान खान कहते हैं कि हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना, बस सिर्फ खेलना है उसके ऊपर। आजम खान कहते हैं मेरा ख्याल है ये जो साइफर है ना, इस पर मीटिंग कर लेते हैं। एक मीटिंग करें शाह महमूद कुरैशी और फॉरेन सेक्रेटरी के साथ। कुरैशी वो लेटर पढ़कर सुनाएंगे, आजम खान जो पढ़कर सुनाए उसे कॉपी में बदल देंगे, फिर एनालिसिस अपनी मर्जी के मिनट्स कर देंगे। जबकि मिनट्स ऑफिस रिकॉर्ड में हुआ एनालिसिस पर यह होगा, ये थ्रेट है। एनालिसिस होगा कि सफाती ज़बान में इसे धमकी कहते हैं। मिनट्स तो मेरे हाथ में है ना, वो अपनी मर्जी से ड्राफ्ट कर लेंगे। जिस पर इमरान खान कहते हैं तो फिर किस किस को बुलाएं, और फिर कहते हैं शाह महमूद कुरैशी, आप, मैं और सुहेल, ठीक है कल ही करते हैं, ताकि ये चीज़ें रिकॉर्ड पर आ जाए। आजम खान कहते हैं आप फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाएं। इमरान खान ने कहा नहीं, तो वो
इसने ही लिखा है एम्बेसडर ने, हमारे पास तो कापी नहीं है ना। ये आजम खान कहते हैं और साथ साथ कहते हैं ये किस तरह उन्होंने निकाल दिया। इमरान खान कहते हैं ये यहाँ से उठी है, इसने उठाई है, लेकिन अपनी हाव है तो फान साजिश बना देते हैं। ये इमरान खान के अल्फाज हैं। साथ साथ इस ऑडियो को जो है वो इमरान खान के मुखालिफिन इसको बहुत ज़्यादा फैला भी रहे हैं और इस पर तबसरे हो रहे हैं, टीवी चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर, आम पब्लिक में गुफ्तगू हो रही है कि इमरान खान ने जो साजिशी खत ले रहा था वो सच था, झूठा था, साइफर की जो बात की गई उस हवाले से, क्योंकि इन बातों से तो यकीन ऐसा लगता नहीं है कि बात क्लियर हो जाए कि ये साइफर यकीन हकीकत था या झूठ था। इस पर जिस तरह इमरान खान ने भी कहा, इस बात को मैं एग्री भी करता हूँ कि इमरान खान के हवाले से जो इस पर एक तहकीकात की जानी चाहिए। साइफर के ऊपर GIT तश्कील दे दें, आप भले अदालती कमीशन तश्कील दे दें और साइफर के ऊपर मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और आम आवाम को हकीकत से आशनाई मिल सके और इन सियासतदानों का चाहे कोई भी हो सबका पोल खुल सके। इसके साथ साथ साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने ऑडियो लीक होने के मामले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अच्छा हुआ ऑडियो लीक हुई, साइफर भी लीक होना चाहिए। पंजाब हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑडियो लीक होने के मामले पर रद्द अमल देते हुए कहा कि अच्छा हुआ ऑडियो लीक हुई, चाहता हूँ साइफर भी पब्लिक किया जाए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि आप ऑडियो में कह रहे हैं कि साइफर पर खेलना है, जिस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि अभी तो मैंने इस पर सही खेला ही नहीं है, अब ये एक्सपोज करेंगे तो हम खेलेंगे। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ और दीगर ने ये वीडियो लीक की है, मैं चाहता हूं कि साइफर लीक हो जाए ताकि कौम को पता चले कितनी बड़ी साजिश हुई है। ये इमरान खान का रद्द अमल था और इमरान खान साहब जो हैं वो इस ऑडियो को डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, वो यकीनन ऑडियो उनकी अपनी है, इस बात से वो भी एग्री कर चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी तमाम उनकी जो ऑडियोज लीक हुई इस हवाले से भी वो एग्री कर चुके हैं, ये ऑडियोज उनकी ही हैं। यकीनन जिस तरह हैकर्स ने अब तक वो दोनों तरफ खेल रहे हैं, देखें ये हम नहीं कह सकते कि ये किसी एक पार्टी ने इस तरह की हरकत की होगी, ये रिकॉर्डिंग्स ही होंगी, क्योंकि जिस तरह मुस्लिम लीग नून की रिकॉर्ड्स आ रही हैं, शहबाज शरीफ की रिकॉर्डिंग आ गई, उसके बाद मरियम नवाज की रिकॉर्डिंग आ गई, अब इमरान खान की रिकॉर्डिंग आ गई और साथ साथ आपको ये भी बता दूं जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हवाले से जो ऑडियोज़ आए उसमें जो गुफ्तगू की जा रही है उसमें खास तौर पर सबसे बड़ा खतरनाक जो मामला है वो है इंडिया से मरियम नवाज के जो दामाद हैं उनका इंडिया से जो प्लांट मंगवाने की बातें हैं, शहबाज शरीफ के मुंह से ये जो अल्फाज निकलने हैं ये बहुत बड़े खतरनाक हैं कि आखिर बैकग्राउंड में चल क्या रहा है कि हम इंडिया से, जिसको एक तरफ आप दुश्मन मुल्क समझते हैं, और उससे मरियम नवाज के दामाद क्या खुफिया तरीके से प्लांट्स मंगवा रहे हैं और आखिर ये डील्स कैसी की जा रही हैं, क्या अवाम को भी इस हवाले से आगाह किया जाएगा। साथ साथ जिस तरह मरियम नवाज जो है वो खामोश हैं इन ऑडियोज़ पर, इसी तरह जो है शहबाज शरीफ साहब भी खामोश हैं और इमरान खान अपना रद्द अमल दे चुके हैं और साथ साथ इस हवाले से तहकीकात भी जारी। अब देखना ये है कि इस तहकीकात का जो है मामला कहाँ तक पहुँचता है। GIT तश्कील दी गई है, GIT मुकम्मल तहकीकात करिए, वज़ीर-ए-आज़म हाउस के मुलाजमीन का, अफसरान का, असास इदारों के मुलाजमीन का तमाम का रिकॉर्ड जो है चेक किया जा रहा है, तमाम मालूमात शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। देखना ये है कि इन तमाम के पीछे कौन है, क्या है, और अब मज़ीद जो ऑडियोज़ आएंगी कब किसकी क्या ऑडियो आने वाली है ये तो अब हैकर ही बता सकता है। जो भी मज़ीद ऑडियोज़ आएंगी जिस हवाले से भी, उस हवाले से भी आप को आगाह करता रहूँगा। अपनी मेज़बान इमरान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।